हाय अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त इरशाद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जागो इंडिया जागो। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया। उनके घर से उठाकर ले गई मुंबई पुलिस, और जैसे उन्हें अरेस्ट किया गया तो उनके जो चमचे हैं, जिन्हें हम अंधभक्त कहते हैं, जिनमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी हैं, जैसे कि हमारी झांसों की रानी कंगना रनावत, बीजेपी के गोबर पात्रा, और बीजेपी की तो खैर पूरी पार्टी ही उनके समर्थन में खड़ी हुई है। जैसे उन्हें अरेस्ट किया गया, ये बीजेपी वाले और ये अंधभक्त और ये गप्पू सेना। गप्पू सेना मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये दूसरों को कहती हैं पप्पू सेना और ये खुद हैं गप्पू सेना। तो ये गप्पू सेना की झांसों की रानी कंगना रनावत ऐसे शख्स के समर्थन में आकर खड़ी होती हैं जिस शख्स के ऊपर एक परिवार में 2 लोगों की मौत को उकसाने का इल्ज़ाम लगा हुआ है, यानी कि एक परिवार को पूरी तरह से बर्बाद करने का इल्ज़ाम लगा हुआ है। सन 2018 के अंदर मुंबई के अंदर अन्वय नायक नाम के एक डिज़ाइनर ने अपनी मां के साथ आत्महत्या कर ली थी, और उसने मरने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा था, जिस सुसाइड नोट के ऊपर उसने 3 लोगों का नाम लिखा था, जिसमें नंबर 1 था रिपब्लिक भारत का अर्नब गोस्वामी, एक फिरोज शेख नाम का कोई शख्स था, और एक रितेश। इन तीनों को ही मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया क्योंकि 2019 में ये केस बंद कर दिया गया था। और बंद क्यों कर दिया गया था? क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की सरकार थी, और जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि अर्नब गोस्वामी सिर्फ बीजेपी का ही प्रोपेगेंडा अपने न्यूज़ चैनल पर चलाता है, क्योंकि इसकी तनख्वाह वहीं से मिलती है, रोज़ एक हड्डी साल में एक चड्डी। तो सन 2019 के अंदर वो केस बंद कर दिया गया था बीजेपी की मेहरबानी से। फिर सरकार बदली और वहाँ पर दूसरी सरकार बनी, जिसमें शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, इन्होंने सबने मिलकर एक सरकार बनाई। तो अन्वय नायक की जो बेटी हैं, उन्होंने वहाँ के गृह मंत्री से मिलकर इस केस को रीओपन करने की मांग की। गृह मंत्री ने केस रीओपन किया और इसकी जांच सीबीआई को दी। सीबीआई से कहा कि इसकी जांच करो, और सीबीआई ने जब जांच करी तो उसके अंदर उन्हें कुछ तो ऐसा लगा होगा कि उन्होंने अर्नब गोस्वामी को और उन दोनों लोगों को अरेस्ट किया। कुछ तो ऐसा लगा होगा ना सीबीआई को। उन्होंने तीनों को उठा लिया कल, और तीनों के उठाते ही बीजेपी वाले और कंगना रनावत जी और अंधभक्त, जो हमारे अंधभक्त हैं, जिन्हें सही गलत कुछ नहीं दिखता, उन्हें सिर्फ ये दिखता है कि हमारा प्रोपेगेंडा चलाने वाले को अरेस्ट किया गया है, वो सामने आए और जी अर्नब गोस्वामी के समर्थन में रोडों पर निकल गए। कुछ जगहों के वीडियो जो सिर्फ रिपब्लिक भारत टीवी ही दिखा रहा है और कोई नहीं दिखा रहा, क्योंकि उनकी तादाद चंद है। और उनमें कौन है समर्थन करने वालों में? करनी सेना, मतलब इस टाइप की संस्थाएं हैं जो हमेशा विवादों में रही हैं, वो लोग इनके समर्थन में आते हैं। जो चंद लोग हैं, चंद मुट्ठी भर लोग हैं। अच्छा, कंगना रनावत जी ने जो वीडियो जारी किया, चलिए मैं आपको सबसे पहले वो वीडियो दिखाता हूँ। ज़्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ 1 मिनट का वीडियो। आप पहले वो वीडियो देखिए। मैं महाराष्ट्र सरकार को ये पूछना चाहती हूँ कि आपने आज अर्नब गोस्वामी के घर में जाके उनको मारा है, उनके बाल नोचे हैं, उनको असॉल्ट किया है। कितने घर तोड़ेंगे आप, और कितने गले दबाएंगे, कितने बाल नोचेंगे आप, कितनी आवाजें बंद करेंगे आप? सोनिया सेना, कितने मुंह बंद करेंगे आप? ये मुंह बढ़ते ही जाएंगे। आज कितने, हमसे पहले कितने शहीदों के तो गले काटे गए हैं, उनको लटकाया गया है फ्री स्पीच के लिए। कोई बात नहीं, एक आवाज बंद करेंगे, कई उठ जाएंगी। कितनी आवाजें बंद करेंगे आप? और गुस्सा क्यों आता है? कोई पेंगुइन कहता है तो गुस्सा आता है। अब पेंगुइन लगते हैं तो पेंगुइन कहेंगे, क्यों गुस्सा आता है? पप्पू सेना कहते हैं। अब पापा के पप्पू जैसा काम करेंगे तो पप्पू सेना तो कहेंगे। सोनिया सेना कहते, गुस्सा आता है क्या? तो हो तुम सोनिया सेना। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा इस वीडियो के अंदर, ये केस किस तरह से महाराष्ट्र सरकार को अब भी धमका रही हैं, उल्टी सीधी बातें कर रही हैं और कह रही हैं कि तुम पप्पू सेना हो, तुम सोनिया सेना हो। इसलिए मैंने इन्हें शुरू में कहा कि ये गप्पू सेना है। गप्पू सेना क्यों कहा?
क्योंकि इन्हें सही गलत नहीं दिखता। अर्नब गोस्वामी को क्यों अरेस्ट किया गया? क्योंकि उसने एक परिवार की ज़िंदगी पूरी ख़त्म कर दी। उस परिवार के जो मेन बंदे थे उन्हें आत्महत्या करनी पड़ गई अपनी माताजी के साथ। क्यों आत्महत्या करनी पड़ी? क्योंकि 83 लाख रुपए अर्नब गोस्वामी ने उनके रोक रखे थे, क्योंकि उन्होंने रिपब्लिक भारत का जो न्यूज़ चैनल है उसका स्टूडियो उन्होंने डिज़ाइन किया था, उसके 83 लाख रुपए उन्होंने रोक रखे थे और वो काफ़ी टाइम के से तकाजा कर रहे थे, लेकिन इस अर्नब गोस्वामी ने उनके वो पैसे नहीं दिए और उन्हें मजबूर होकर अपनी माँ के साथ मिलकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। बजाय ये अंधभक्त और ये बीजेपी वाले और ये हमारी झांसियों की रानी कंगना रनावत बजाय उस परिवार के लिए इंसाफ मांगती कि उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, ऐसे अपराधियों के साथ खड़ी हो गई जिनके ऊपर उस परिवार को बर्बाद करने का आरोप लगा हुआ है। और ये अपने आप को कहती हैं हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, और अपनी और उस अर्नब गोस्वामी की तुलना ये किससे करती हैं? हमारे देश के शहीदों से। किन शहीदों से? जिन शहीदों ने इस देश के लिए जान दे दी। मैं पूछना चाहता हूँ कंगना जी से कि आपने क्या सोचकर अपनी तुलना और इस अर्नब गोस्वामी की तुलना हमारे देश के उन शहीदों से कर दी? उन शहीदों का आपने अपमान किया है, क्योंकि उन लोगों ने इस देश से इतना प्यार किया कि इस देश के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन आप जैसे लोग और अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों ने सिवाय इस देश के अंदर नफरत फैलाने के कुछ और नहीं किया है, क्योंकि आपको और कुछ आता ही नहीं और ना आपके उस भाई को अर्नब गोस्वामी को कुछ आता है। वो 4-5 साल से इन्हीं कामों के अंदर लगा हुआ है। देश के मुद्दों पर उसने आज तक बात नहीं की। जीडीपी इतनी डाउन क्यों हुई, देश के अंदर नौकरियां नहीं हैं, इसके ऊपर उसने कभी बात नहीं की। उसने सिर्फ पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत, जमातियों ने कोरोना फैलाया, ये करा वो करा, बेकार के मुद्दों पर उसने जो है देश को गुमराह किया है, सही खबर नहीं दिखाई। और आप लोग ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हो तो आपको क्यों ना मैं गप्पू सेना कहूँ। आप जो दूसरों को बोलते हो पप्पू सेना, तो आप हो गप्पू सेना। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। जय हिंद।